ओ भाई ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? तो और क्या करूं, 5 साल के बाद औलाद हुई और वो भी बेटी, इसे फेंकू ना तो और क्या करूं। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें नहीं पता बेटियां रहमत होती है? कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे तुम। इतनी दुआएं की थी बेटे के लिए, बेटा होता है तो माँ बाप का सहारा बनता है बुढ़ापे में, लेकिन ये तो बेटी है, इसके तो उल्टा खर्चे होते हैं जहेज के, शादी के, और वैसे भी मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं इसको पाल सकूं, इसलिए फेंकने जा रहा हूँ। हटो तुम। वैसे कितने अफसोस की बात है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। नहीं इसे रख सकते तो मेरे वाले कर दो, मैं खुद इसे पाल लूंगा। अच्छा तो ये लो, ले जाओ फिर इसे, लेकिन दोबारा मेरे सामने ना लेके आना इसको। हाँ जाओ तुम, बदबख्त कहीं का, पाल लूंगा मैं इसे। देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। ये किसका बच्चा लाए हैं? एक बदबख्त इंसान अपनी इस फूल जैसी बेटी को नाले के अंदर फेंक रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, उससे मैंने ये ले ली। आज के बाद ये हमारी औलाद है, हमारे पास वैसे भी औलाद है, चलो इसे औलाद की तरह पालेंगे। हमारे हालात तो पहले ही बड़े ख़राब हैं, इसको कैसे पालेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे हदीस पे पूरा यकीन है कि बेटियां रहमत होती है, और इंशाल्लाह ये हमारे लिए रहमत का ज़रिया बनेगी। ये 1 मिनट पकड़ना, मेरा फ़ोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, दानिश बोल रहा हूँ। क्या सच में? सर बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मैं सुबह हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। बेगम, मैंने तुम्हें कहा था ना बेटियां रहमत होती हैं। देखो अभी आज पहला दिन इसका हमारे घर में, और मेरी नौकरी लग गई। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बेटियां वाकई रहमत होती हैं। इधर आओ मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबा जानी की लाडी। कितना बदबख्त इंसान था वो, इतनी फूल जैसी बेटी को फेंकने लगा था। ये तो इतनी प्यारी नसीबों वाली बेटी है, इसी के आने से तो मेरी जिंदगी में बहार आई है। आप ही नौकरी के लिए आए हैं? जी नौकरी के लिए आया हूँ मैं। आगे फिर अंदर सर बुला रहे हैं, इधर बैठ। चलिए ठीक है सर, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। आप तो वही है ना जो मुझसे मेरी बेटी ले गए थे? जी मैं वही हूँ। मैं तो आपको ढूंढ रहा था आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अच्छा वो आप खुद ही मेरे पास आ गए। शुक्रिया? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ। दरअसल मैं भी एक गरीब आदमी था, लेकिन आपकी बेटी जो कि अब मेरी बेटी है, वो जैसे ही मेरे घर में आई उसी दिन मेरी नौकरी लगी, और उसके आने से इतनी खुशियाँ नसीब हुई, इतनी बरकतें ज़ाहिर हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी कंपनी का मैनेजर बना दिया। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उसके आने के बाद मेरी 10 लाख की लॉटरी भी निकल आई, और ये सब कुछ उसी बेटी की बदौलत है। अच्छा, इसका मतलब मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली थी। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपनी बेटी वापस ले लेता हूँ, फिर मैं भी अमीर हो जाऊँगा। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपको नौकरी पे रख लेता हूँ बगैर इंटरव्यू के। आप कल से आ जाना, आप नौकरी कर लें। नहीं, मुझे अब नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे वापस कर दें। कितने लालची इंसान हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटी का किस्मत का सुनकर फौरन अपना फैसला बदल लिया। उस दिन तो कह रहे थे इसकी सूरत ना दिखाना मुझे, और आज आ गए हो हक जिताने। खबरदार, बेटी का नाम भी लिया तो अब ना तो तुम्हें बेटी मिलेगी और ना ही नौकरी। दफा हो जाओ यहां से। ज़माना जाहिलियत के अंदर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और बदकिस्मती से वही सोच रखने वाले लोग हमारे मुआशरे में भी पाए जाते हैं। बेटी की फजीलत इससे बढ़ के और क्या होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।